हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को जो कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला वर्ड है आपका मोगल, जिसका अर्थ होता है बादशाह। मोगल एक्चुअली नाउन की तरह यूज में आता है। जब भी अब कभी आपके सेंटेंस में यूज होगा तो नाउन की तरह यूज में आता है ये। देखिए, आज के वोकैब्स क्लास का सबसे पहला वर्ड है जो मोगल है, जिसका मतलब होता है बादशाह। इसका यूज़ नाउन की तरह होता है। सेंटेंस में इसको यूज़ किया गया है। देखिए, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस एक क्या बोले, मतलब जेफ बेजोस का जन्म 1964 ईस्वी में हुआ, अमेरिका में हुआ था, न्यू मैक्सिको में। और माना जाता है कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। यह यूँ कहें कि दुनिया का सबसे नंबर 1 अगर दौलतमंद इंसान है तो वो है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन का सीईओ है। सेंटेंस में यूज़ किया गया है कि जेफ बेजोस बिकेम द इंडस्ट्री मोगल एज अमेजन सीईओ ऑफ नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मतलब जेफ बेजोस जो था ना, उद्योग जगत का बादशाह बना जब इसको अमेजन का सीईओ बनने का मौका मिला। जब ये अमेजन का सीईओ बना तो ये इंडस्ट्री मोगल मतलब ये इसको माना गया, जो कि फोर्ब्स मैगजीन में, न्यू टाइम्स में बहुत काफ़ी इसके बारे में आर्टिकल्स छपे। और ऐसा माना जाता है कि आज के डेट में भी, आज की तारीख में, जेफ बेजोस इस धरती पर सबसे दौलतमंद इंसान है, जो कि अमेजन का सीईओ है। आज इसकी मूव बहुत काफ़ी इंडस्ट्री की तरफ होने लगा है। ऐसा माना जाता है कि बहुत काफ़ी विकास होने वाला है। मतलब मोगल मतलब बादशाह, जो कि नाउन की तरह यूज में आएगा। यानी कि जेफ बेजोस इंडस्ट्री का मोगल बना, इंडस्ट्री का बादशाह बना जब से इसको अमेजन का सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट दूसरा वर्ड समझिएगा। सेकेंड वर्ड है आपका डिग्निटरी, जिसका मतलब होता है हस्ती वाले लोग, यानी कि रईस, जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं। जो देखिए, एक्चुअली डिग्निटरी भी ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग नाउन की तरह होता है, जिसका मतलब हस्ती वाले लोग, यानी कि रईस लोग, यानी कि जो भी बड़े बड़े लोग, यानी कि हाई प्रोफाइल वाले लोग जो होते हैं, हाई अप्रोच वाले लोग होते हैं, उसे हम डिग्निटरी कहते हैं। जैसे सेंटेंस में यूज़ किया गया है कि सोर्सेज हैव टोल्ड दैट नो फॉरेन डिग्निटरी विल बी इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट। मतलब यानी कि स्रोत के अनुसार पता चला है कि कोई भी विदेश से, माना विदेशी कोई भी हस्ती वाले लोग, रईस लोग को नहीं बुलाया जाएगा, इनवाइट नहीं किया जाएगा चीफ गेस्ट की तरह। यानी कि जो रिपब्लिक डे का परेड है, जो कि न्यू दिल्ली में है। मतलब हमारी सरकार ने ऐसा डिसाइड किया है कि रिपब्लिक डे के परेड पर, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है, इसके परेड पर रिपब्लिक डे को कोई भी विदेश से कोई भी उच्चाधिकारी, हस्ती वाले लोग, रईस लोगों को इनवाइट नहीं किया जाएगा चीफ गेस्ट की तरह, यानी कि मुख्य अतिथि की तरह। हम स्वदेशी ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिएगा। डिग्निटरी मतलब हस्ती वाले लोग, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं। देखिए, थर्ड नंबर है आपका यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट। जो एक्साइटमेंट होता है उसे हम यूफोरिया, इसका भी यूज़ नाउन की तरह होता है। सेंटेंस में उसको यूज़ किया गया है। देखिए, यूफोरिया मतलब उत्साह। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें बहुत काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, लोगों के पास में बहुत काफ़ी उत्साह होता है किसी भी काम को करने का। लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि कोरोना क्राइसिस से हमें बचना भी है। उत्साह है कि फेस्टिवल पे बहुत काफ़ी लोग एंजॉय करेंगे, जिससे कोरोना कहर से मतलब अफेक्टेड हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब सेंटेंस क्या है इसमें कि पीएम मोदी इन हिज मन की बात, पीएम मोदी अपनी मन की बात में कहा। मतलब पीएम मोदी जब मन की बात में कुछ चर्चा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने क्या कहा, देयर वॉज अ सेंस ऑफ यूफोरिया ड्यूरिंग फेस्टिवल। यानी कि त्यौहार के समय में लोगों के पास में बहुत काफ़ी उत्साह था, लेकिन फिर भी पीपल हैव शोन ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल। लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत काफ़ी आत्मसंयम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल को दिखाया है। मतलब
यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह के सेंस में, एक्साइटमेंट के सेंस में। यानी कि कोरोना क्राइसिस से पूरी दुनिया मतलब कष्ट झेल रहा है, परेशानी में है। फेस्टिवल पे बहुत काफ़ी इन्जॉय करना, मस्ती करना, उत्साह में होना, ये एक गलत तरीके से इसका प्रभाव हो सकता है, इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कुछ। लेकिन फिर भी लोगों ने एक ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल को दिखाया है। ऐसा पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में ऐसा संबोधित किया है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंडिजीनियस, जिसका मतलब है स्वदेशी, माने अपने देश का, जो अपना हम यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह यूज़ में आता है। जब भी कभी सेंटेंस में यूज़ होगा तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ में आता है इंडिजीनियस, यानी कि स्वदेशी। जैसे सेंटेंस में इसको यूज़ किया गया है कि IAF बोल सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स। डिप्लॉयड मतलब होता है सेना को तैनात कर देना, माने किसी भी टिकड़ी को तैनात करना, या तो वेपन्स के साथ में किसी को तैनात करना, किसी लड़ाकू विमान को तैनात कर देना, इसके लिए होता है डिप्लॉयड। यानी कि IAF ने डिप्लॉय कर दिया, तैनात कर दिया इंडिजीनियस फाइटर तेजस, यानी कि स्वदेशी फाइटर जो है तेजस, उसको तैनात कर दिया ऑन वेस्टर्न फ्रंट, जो पश्चिमी मोर्चे पर है, जहाँ से बहुत काफ़ी अटैक होने के चांसेस होते हैं। वहाँ पर अपने स्वदेशी फाइटर तेजस को तैनात कर दिया गया है IAF के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है सेप्टिकल। आप समझिएगा, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखिए, इस वर्ड्स को अगर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका पक्के तौर से मन है कि आप वर्ड्स के बारे में बहुत काफ़ी एक्साइटेड हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास वर्ड्स का पावर बहुत काफ़ी अधिक है, वो हर किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बीट कर सकता है, या इंग्लिश बोलने में वो एक्सपर्ट हो सकता है, अपनी एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकता है वो। देखिए 5 नंबर है आपका सेप्टिकल, यानी कि संदेहवादी, यानी कि जो शक के घेरे में होते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ में आता है। देखिए इसको सेंटेंस में यूज़ किया गया कि while many actors in Bollywood are eager to get back on the set, दिया है इसमें सेंटेंस कि फाइल, जबकि बहुत काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बॉलीवुड में हैं, बहुत काफ़ी उत्सुक हैं कि सेट पर पुनः फिर से वापस लौट आए। यानी कि कोरोना क्राइसिस की वजह से, यानी कि जो पेंडेमिक जो ये है कोरोना, जिससे बहुत काफ़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री मतलब बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। अब एक्टर और एक्ट्रेसेस फिर से चाह रहे हैं कि इस पे सेट पे वापस आ जाएं, फिर से हम फिल्म मूवीज़ को हम बनाएं। बहुत काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं कि हम वापस आ जाएं, बट इवन देन सम आर स्टिल, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सेप्टिकल, वो संदेहवादी हैं, वो डाउटफुल हैं अबाउट द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक कोरोना। वो अभी भी पेंडेमिक कोरोना के सिचुएशन के बारे में संदेहवादी हैं, डाउटफुल हैं। मतलब सेप्टिकल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज में आता है। इसका अर्थ संदेहवादी यानी कि डाउटफुल होता है। यानी कि बहुत काफ़ी एक्टर्स हैं जो कि पेंडेमिक कोरोना की वजह से जो डिस्टर्बेंस के बाद में भी वो चाहते हैं कि सेट पे वापस आ जाए, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी डाउटफुल हैं, जो सिचुएशन है पेंडेमिक कोरोना वाला, इसकी वजह से। यानी कि आपका वर्ड है सेप्टिकल, मतलब होता है संदेहवादी यानी कि डाउटफुल। अब नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर आपका है डिटेंशन, मतलब कैद, कब्जे में लेना। अकुपे मतलब ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइंग, कैद। इसका यूज़ नाउन की तरह होता है। जैसे आर्मी डिनाइड डिटेंशन ऑफ सोल्जर बाय चाइना, यानी कि हमारे आर्मी ने ऐसा डिनाई कर दिया है, इनकार कर दिया गया कि चाइना के सोल्जर्स को हम कैद में लें। यानी कि इन्होंने इनकार कर दिया है कि चाइना के सोल्जर्स को हम कैद में नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर वर्ड है आपका। अब समझिए ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना है आप। देखिए 7 नंबर है सैंग्विन, मतलब होता है आशावादी, जो कि एक एडजेक्टिव है। सैंग्विन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आशावादी, यानी कि ऑप्टिमिस्ट, फ्यूचरिस्टिक, यानी कि भविष्य के बारे में अच्छा सोचने वाला, जिसको ऐसा लगता है कि हमारी फ्यूचर जो है, आने वाला जो समय है, बहुत काफ़ी ब्राइट है, ब्राइट एंड क्लियर है, उसे कहते हैं सैंग्विन। अब समझिए
अच्छा, बिलियनियर जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, आप समझिएगा एक नाम आया है जो कि बहुत काफ़ी बड़ा फिगर है ये। जो बिलियनियर है, अरबपति, माने बहुत बड़ा अरबपति है जो कि इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। एक्चुअली वॉरेन बफेट बहुत बड़े एक निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टमेंट से बहुत काफ़ी रिटर्न्स को कमाते हैं। इनके पास में इन्वेस्ट करने का बहुत काफ़ी अच्छा खासा टेक्निक है। और वो जो अरबपति हैं, जो कि सेंसेक्स जो भी शेयर मार्केट है, जो कि बहुत काफ़ी कोरोना क्राइसिस की वजह से बहुत काफ़ी डाउन चला गया, बहुत काफ़ी नीचे गिर गया है, तो इसके बाद में भी वॉरेन बफे हैं वो आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी कि सैंग्विन है। सेंटेंस में क्या बोला है कि जो बिलियनियर अरबपति जो इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे मेड द सैंग्विन प्रेडिक्शन, ये आशावादी एक भविष्यवाणी उन्होंने किया है, एक अनुमान लगाया है अबाउट द यूएस इकोनॉमी एंड सेड इट विल बाउंस बैक। यानी कि वॉरेन बफे ने कहा है, जो दुनिया के अरबपति सबसे बड़े अरबपति हैं, इन्वेस्टर, इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है, आशावादी ये है, अनुमान इन्होंने क्या लगाया है कि यूएस इकोनॉमी जितना डाउन आया है ना, ये फिर से एक बार बाउंस बैक करेगा, पुनः फिर से एक बार बहुत काफ़ी उछाल मारेगा। यानी कि सैंग्विन का मतलब आशावादी। नेक्स्ट 8 नंबर समझिए। 8 नंबर आपको दिया है इंडिस्पेंसेबल, यानी कि एडजेक्टिव है, यानी कि अति आवश्यक, बहुत काफ़ी ज़रूरी। जैसे अभी देखिए कोरोना क्राइसिस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और पूरी दुनिया के लिए एक बर्निंग क्वेश्चन है कि इस समय हम कैसे डील करें, कैसे हम रहें, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो। तो देखिए, वियरिंग अ फेस मास्क एज प्रोटेक्शन फ्रॉम द न्यू कोरोना वायरस इज़ नाउ डिस्पेंसेबल। मतलब आज के डेट में फेस मास्क को पहनना, यानी कि न्यू कोरोना वायरस से बचाव के लिए फेस मास्क को पहनना अति आवश्यक है, बहुत काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि इंडिस्पेंसेबल। नेक्स्ट है आपका डॉन्टिंग, यानी कि चुनौतीपूर्ण, एडजेक्टिव है। इसका यूज़ एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे देखिए, मैनी स्टेट्स आर गोइंग टू फेस डॉन्टिंग टास्क ऑफ इवैक्यूएटिंग मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स। अभी देखिए क्या दिया है, डॉन्टिंग मतलब चुनौतीपूर्ण, यानी कि बहुत काफ़ी स्टेट्स डॉन्टिंग टास्क को करने वाले हैं, यानी कि चुनौतीपूर्ण काम करने वाले हैं। क्या, क्यों? बहुत काफ़ी जो माइग्रेंट्स हैं, यानी कि बहुत काफ़ी प्रवासी जो लोग हैं, उनको इवैक्यूएट यानी कि खाली कराकर। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो कि कोरोना हाई अलर्ट पे था, जिस समय बहुत काफ़ी लोग, अच्छे खासे लोग मतलब मेट्रो सिटी से, जो बड़े बड़े सिटी थे, दिल्ली, पंजाब, माने जो भी है, लुधियाना, बेंगलोर, अलग अलग सिटीज़ से उन्हें इवैक्यूएट यानी कि उनको खाली कराया गया, उन माइग्रेंट्स को हटाया गया। तो वे लोग पैदल, कुछ लोग गाड़ी से, कुछ लोग पैदल ही आ रहे थे, अपने गांव पर घर पे आ रहे थे। जिस समय कुछ लोगों के साथ तो ऐसा घटना हुआ कि किसी के माँ बाप मर गया, किसी के बेटा मतलब बच्चा भूखे तड़प कर मर गया, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था। तो बहुत काफ़ी स्टेट्स ऐसा था कि वो डॉन्टिंग टास्क ये कर रहा था, चुनौतीपूर्ण काम, कि लोगों को, माइग्रेंट जो प्रवासी लोग हैं, उनको वहाँ से खाली कराकर उनके घर भेजा जा रहा था। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉन्टिंग, यानी कि चुनौतीपूर्ण। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट है ये एफिजी, मतलब होता है पुतला। ये नाउन की तरह यूज़ में आता है। देखिए होता क्या, अच्छा पुतला होता क्या है? वैसे जब जनता यानी कि पब्लिक जब उग्र होती है, जब सरकार से, गवर्नमेंट से यानी कि पावर से जब सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो किसी भी गवर्नमेंट जो भी पावर में है, जो भी लीडर हैं, जो भी पीएम सीएम होते हैं, अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं है, जनता उग्र है, वो किसी चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार है, तो किसी सीएम या पीएम की पुतला, यानी कि जो भी मतलब क्या आर्टिफिशियल जो पुतला होता है, उसको जलाते हैं, अपनी एंगर को दिखाते हैं। अब देखिए एक चीज़ और चल रहा है, किसान बिल, जो कि फार्मर्स बिल चल रहा है। बहुत काफ़ी फार्मर्स इससे सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में जो पीएम हैं उनके पुतला को, सीएम हैं उनके पुतला को ऐसे जलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी क्या है कि अपनी एक एंगर को, यानी कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसको दिखाने के लिए वे लोग पुतला को जलाया करते हैं। अब देखिए, अब कोरोना वायरस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया के लिए है ऐसा समस्या।
ऐसे में क्या हुआ, एग्जाम्पल दिया है कि नागपुर पुलिस, यानी कि जो नागपुर पुलिस है, पुट अप कोरोना वायरस थीम्ड एफिजी, यानी कि नागपुर पुलिस ने कोरोना वायरस थीम वाला एक एफिजी यानी कि पुतला बनाया टू क्रिएट अवेयरनेस, की जागरूकता फैलाने के लिए। अब देखिए, कोरोना वायरस बहुत बड़ी समस्या है जिसमें ऐसा कर क्या रहा है कि काफ़ी स्टेट्स, काफ़ी लोग ऐसे अधिकारी अथॉरिटी कर क्या रहे हैं कि एक एफिजी को क्रिएट करवा रहे हैं, एफिजी बना रहे हैं, यानी कि एफिजी मतलब एक पुतला बनवा रहे हैं कि जो कि कोरोना वायरस का थीम वाला है। उसको इतना भयावह तरीके से मतलब दर्शाया जाता है कि लोगों के बीच में एक आतंक फैल सके, इस कोरोना वायरस से एक डर को फैलाया जा सके, जिससे लोग परहेज करें, अवॉइड करें कुछ चीज़ों को, वे स्वच्छता को मेंटेन कर पाएँ, वो हाइजीनिक वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को डेवलप कर पाएँ। वैसे कोरोना वायरस के थीम्ड वाला एफिजी पुतला काफ़ी लोग बना चुके हैं और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया भी जा रहा है। इसके अलावा जैसे कुछ पोस्टर भी हैं, कुछ एनजीओ वर्कर हैं, कुछ अधिकारी में हैं और कुछ सोशल वर्कर जो भी हैं, हर लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए एफिजी यानी कि पुतला को क्रिएट कर रहे हैं, या तो पोस्टर लगा रहे हैं, या तो कहीं जागरूकता अभियान को चला रहे हैं, कहीं फंक्शन कोई प्रोग्राम रखा जा रहा है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, इससे परहेज कैसे किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। ओके, धन्यवाद। अगर आपको कुछ वर्ड सीखने के लिए मिला है तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर बार आपको नॉलेजेबल वीडियोस आपको नोटिफाइड किया जा सके। चलो, थैंक यू, जय हिंद।